नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई गाइड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जाने माने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि असफलता के पीछे भी सफलता का हाथ होता है। ऐसा ही कुछ हमारे मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच से डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ भी हुआ। दोस्तों यूँ तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के माता पिता डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बचपन में ही छोड़ के चले गए, लेकिन दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने हार नहीं मानी और अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते चले गए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के संघर्ष और उनकी लगन ने आज कौन से मुकाम खड़े कर रखे हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 5 अप्रैल 1978 से, जब विवेक बिंद्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हुआ था। दोस्तों जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा महज 5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माताजी ने दूसरे किसी से शादी कर ली। इस तरह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सिर से उनके माता पिता का साया उठ चुका था। हालांकि दोस्तों वो अपने माँ के साथ रहने की बजाय अपने दादा और चाची जी के साथ रहने लगे। दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद से दिल्ली में स्थित एमडी कॉलेज से उन्होंने एमबीए की डिग्री ली। दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने बहुत सारे इंटरव्यू में बताया है कि उनको बचपन से खेलने का बहुत ज़्यादा शौक रहा है, क्योंकि उन्होंने जिन संघर्षों का सामना किया है वो बिना खेल के वो संघर्ष नहीं कर पाते। दोस्तों आपने बहुत सारे सेमिनार्स और वीडियोस में बाउंस बैक करते हुए देखा होगा। हालांकि ये शब्द भी खेलों से प्रेरित होकर ये शब्द लिया गया है। दोस्तों आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की संघर्ष का अंदाज़ा आप उनकी इसी बात से लगा सकते हैं कि उनको अपने कॉलेज फीस तक भरने के उनके पास पैसे नहीं होया करते थे और इसीलिए उन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा चाहते तो ट्यूशन को ही अपना कैरियर बना सकते थे, लेकिन दोस्तों वो कुछ अलग करना चाहते थे और एक समय ऐसा भी आया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने आसपास किसी भी अपने को नहीं पाया और इसके बाद उन्होंने 4 साल वृंदावन में सन्यासी बन गए और दोस्तों वहाँ पर वो बिल्कुल एक साधु की तरह धोती कुर्ता पहनते और लोगों की सेवा करते और ज़मीन पर ही सोया करते थे। दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा काफ़ी ज़्यादा संघर्षों से गुजर रहे थे, इसलिए उनके गुरुजी ने उनको गीता पढ़ने की सलाह दी और दोस्तों आप उनकी वीडियो में भी लोग गीता के ज्ञान को पहुंचाते हुए आप देख सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि गीता एक धार्मिक किताब नहीं है, वो व्यक्ति को किस तरीके से जीना है ये सिखाती है। दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मानना है कि जीवन में जितने भी सफ़र हैं वो गीता से ही आधारित हैं। और दोस्तों गुरुजी की बात मानते हुए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने आगे चलकर एक बिजनेस का सोचा और दोस्तों साथ ही उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति पैसे के अभाव में एक बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं वह उनकी सहायता करेंगे। और दोस्तों आज यही वो आदमी है जो एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोचिंग के रूप में देखे जा सकते हैं। और दोस्तों जब उन्होंने बिजनेस का सोचा था तब शुरुआती दौर में उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना खुद का एक ऑफिस भी तैयार कर सकें। और दोस्तों किसी तरह उन्होंने पैसे एकत्रित किए और उसके बाद उन्होंने एक किराया पर कमरा लिया और उसमें खुद ही अकेले बैठकर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और दोस्तों इस दौरान उन्होंने अपने बहुत सारे स्टाफ भी बनाए। जब दोस्तों एक बार स्टाफ को पैसे देने की बारी आई तब उनके पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने अपने घर तक को बेचने के लिए तैयार हो गए। और दोस्तों बस डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कुछ ऐसे संघर्ष का सामना किया जिससे आज वो इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर है। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी सफलता को आगे और बढ़ाते चले गए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ।